उस परम गति को, जो संभावना है मनुष्य की, वो संभावना को प्राप्त करना चाहते हैं। संभावना है, मनुष्य एक संभावना है, और ये संभावना ही संभावना है हमारे बीच में, हमारे भीतर, हमारे बीच में। वास्तव में जो हम होना चाहते हैं वो हो नहीं पाए। ये दुख, ये पीड़ा, ये परेशानी उसी बात की है। पशु जगत से तो निकल गए हम, परंतु वास्तव में हम उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाए जो हमारा ध्येय था, जो हमें पहुंचना था, जहां पे जो फूल खिलने थे हमारे भीतर, तो वो नहीं खिल पाए। सभी के लिए ये मनुष्य देह में जो लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य देह में मनुष्य जो लोग हैं, वो मनुष्य देह में पशु भी हैं, उनकी बात मत करिए। उनका कोई और छोर नहीं है, उनकी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो देह से मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो मन से, गहरे मन से ऊपर उठने का नाम है। तो मनुष्य जो है मन से गहरे भी और ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी, मन का जो आयाम है उसको जो लोग जानते हैं, वास्तव में अपनी क्षमता को जो जानते हैं, वही मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। हर व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो हमारे भीतर एक संभावना है मनुष्य जीवन के साथ, जो किसी भी पशु में नहीं है, किसी पक्षी में नहीं है, किसी वृक्ष में नहीं है, केवल और केवल मनुष्य में है। वो संभावना लेके हर व्यक्ति पैदा हुआ है। परंतु मैंने ये देखा कि अधिकतर लोग केवल और केवल इस संसार को ही सब कुछ मान के इसी तल पे जीते और मर जाते हैं। यहीं पे ही जीते हैं और यहीं पे मर जाते हैं। वो सोच ही नहीं सकते इस जीवन से ऊपर की कोई यात्रा हो सकती है। वो सोच ही नहीं सकते कि यहाँ कोई सूक्ष्म जगत भी है। वो समझ ही नहीं पाते कि इस जगत से अलग भी कोई और आयाम हो सकता है। जैसे मैंने कहा आपको कि केवल इस जगत का एक रूप जो हमें सामने दिख रहा है वही रूप नहीं है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने आपको कॉन्शियसनेस से लेके और अनकॉन्शियस तक की बात बताई। मैंने आपको सबकॉन्शियसनेस के विषय में बताया। ये हमारा चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये हम कल्पना भी उस चीज की कैसे करें जिस चीज के विषय में हम पता ही ना हो, उसकी कल्पना भी कैसे की जा सकती है। तो जब कल्पना ही नहीं हो सकती तो हम कैसे उस चीज को शब्दों में समझें। मैं आपको कुछ कहता हूं, आप उसकी कल्पना करने लगते हैं, परंतु जब कल्पना उस चीज की हो ही नहीं सकती, जो आयाम आपने जाना ही नहीं उसकी कल्पना भी कैसे करेंगे। यही पीड़ा शुरू होती है हमारी। यही हर बुद्ध की पीड़ा है, यही हर गुरु की पीड़ा है, यही हर अरिहंत की पीड़ा है, यही हर जिन की पीड़ा है, यही हर भगवान की पीड़ा है, यही हर संत की पीड़ा है। एक ही पीड़ा है सबकी, जो कहना चाहते वो नहीं कह पाते।
जाना है मौन में और व्यक्त करना है शब्दों में। कैसे हो? संभावना ही नहीं है। क्यों? जैसे ही शब्द निकले वैसे ही झूठ हो जाता है, जैसे ही बात निकलती है वैसे ही झूठ हो जाता है। शब्दों में बंधने की बात ही नहीं है, शब्दों में बंध ही नहीं सकती। भीतर का आयाम वो तो बहुत बड़ी बात है। अब प्रेम को तुम शब्दों में नहीं बांध सकते। तुम किसी को प्रेम करते हो, परंतु प्रेम को शब्दों में कैसे बांधोगे? तुम हंस सकते हो, रो सकते हो, आंसू बह सकते हैं, तुम बता सकते हो कि प्रेम है क्या। एक साधारण प्रेम, उसको ही आप नहीं बता सकते, तो ये जो आयाम है अस्तित्व का, इसको कैसे शब्दों में बांधोगे? इसको तो बांधने का उपाय ही नहीं है। साधारण सौंदर्य को नहीं बांध सकते। सुबह जब सूर्य नहीं निकला होता है, सुबह जल्दी उठते हो आप, सारे साधक अभी यहाँ पे बैठे हैं जो सुबह जल्दी उठ के ध्यान करते हैं। जब सुबह सुबह की किरणें अभी निकली भी नहीं है सूर्य की, उससे पहले लालिमा आ जाती है और उस समय पक्षी चहचहाते हैं, फूल खिलते हैं, पूरा वातावरण एक नई सुगंध से भर जाता है। पत्तों में नई खुशबू आती है, मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, फूल खिलते हैं उसकी खुशबू आती है। आप तरोताजा होकर सुबह उठते हैं। वो सौंदर्य जो है वो ही शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। तो उस परम अस्तित्व का सौंदर्य कैसे शब्दों में बांधा जा सकता है? कैसे उस बात को बाहर लाया जा सकता है जिसको मौन में हमने अनुभव किया, जिसको समाधि में जाना, उसको शब्दों में कैसे बांधे? ये पीड़ा सदा सदा ही रही है और सदा ही रहेगी। इस पीड़ा को हर जानने वाले ने सहा है। कैसे बताए कि भीतर उसने क्या जाना है, क्या आनंद प्राप्त किया है? कैसे बताए कि भीतर उसने कैसे गीत गाए हैं? कैसे बताए कि उसने जो तुमने छोटा सा आकाश देखा है, उसने परम आकाश देख लिया? कैसे बताए कि तुम जहां से झांक रहे हो वो पूरा आकाश का स्वामी हो गया है वो? कैसे बताए कि तुम जहां अभी ताक झांक कर रहे हो, तुम्हें अभी किसी गहरे अनुभव का ओतप्रोत ही नहीं पता, और वो आकाश में उड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। ये जो अवस्था आती है, इसको कोई कैसे बताए? कैसे बताए कोई कि तुम्हारी यात्रा तुम्हें बोझ लगती है, तुम्हारी यात्रा तुम्हें बार बार मुड़ मुड़ के देखते हो तुम इस जगत की तरफ, जहां तुमने जो सुख जाने हैं वो कुछ भी नहीं है। जो सुख जाने हैं बहुत थोड़े हैं, बहुत छोटे हैं। उस परम सुख के सामने वो कहीं भी नहीं ठहरते। उस परम आनंद के सामने वो छोटे छोटे सुख। परंतु वास्तव में जो आदमी चलता जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और एक दिन पहुंच जाता है उस परम सत्य के पास, तब
कल्पना भी नहीं कर सकता था कि क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, ये सोच भी नहीं सकता। कल्पना भी उसी चीज की जा सकती है जिस चीज के हमें पता हो। जिस चीज का हमें पता ही नहीं है उसकी कल्पना भी कैसे करेंगे हम। इसलिए कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलते 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 चले बहती। बस एक बात ध्यान करना, संसार में केवल और केवल भटकन है और कुछ नहीं है। संसार तो एक दर्पण है। संसार उस अस्तित्व का एक दर्पण है, यहां कुछ है नहीं। हम इस संसार को ही ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं सारी जिंदगी। पूरा जीवन हमारा इसी कार्य में लगा रहता है कि किसी तरह से संसार को ठीक कर लें। हम तो जैसे हैं वैसे ठीक है, परंतु इस संसार को ठीक कर लें। अपना पेचकस, अपना प्लास, अपना हथौड़ा, अपना आरी, अपना जो लाठी डंडा, हर चीज, पूरे औजार अपने इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि संसार किसी तरह से ठीक हो जाए। जो भी आपके घर में, जो भी आपके हाथ में, जो भी कुछ है, आप पूरी जीवन यही एक इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से ये संसार ठीक हो जाए। ये ऐसा ही है जैसे किसी पक्षी के सामने तुम एक मिरर रख दो, एक दर्पण रख दो, और वो पक्षी उसके ऊपर टक 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 मारता रहे कि दूसरे पक्षी से लड़ाई करनी, तो दूसरा पक्षी वहां है नहीं। दूसरा पक्षी वहां नहीं है, केवल तुम हो वहां। वो पक्षी को का अपना ही उसको वहां पे प्रतिछवि दिखाई देती है। कोई दूसरा पक्षी वहां है नहीं। तो तुम इस संसार को जो ठीक कर रहे चलते हो, तुम्हें इस संसार में जो बुराइयां दिखती हैं, वो बुराइयां हैं कैसी हैं, कैसी नहीं है या नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। तुम इस बात को कभी समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है और हो क्या रहा है, तुम क्या कर रहे हो। इसको समझने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए होती है। जीवन के विषय में हम चल रहे थे बात करते हुए कि जीवन जो है वास्तव में हम करना हमें कुछ और है, कर हम कुछ और रहे हैं। अपना मार्ग को सीधा करो, दुनिया को सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को सीधा करने लगोगे तो तुम टेढ़े रह जाओगे। बीमारी ये है, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम सारे संसार को सीधा करते चलें। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि समय नहीं है संसार को सीधा करने का। संसार तो सीधा होगा ही नहीं। यदि तुम्हें थोड़ा सा भी अनुभव है तो तुम्हें पता है कि संसार कभी सीधा नहीं हो सकता। संसार अपनी ही चाल में चलेगा। यहाँ कितने बुद्ध पुरुष आए हैं, यहाँ कितने लोग बड़े से बड़े मसीहा यहाँ पे आ चुके हैं। भगवान स्वयं पृथ्वी पे चले हैं, तब ये सीधा नहीं हुआ। ये कभी सीधा नहीं हो सकता। इसको सीधा करने का कोई उपाय ही नहीं है। पर हम यह सदा ही यही चाहते हैं कि सब सीधे हो जाए। ये हमारी पीड़ा है जिसको हम वास्तव में समझ ही नहीं पाते कि ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि ये संसार कभी ठीक हो जाए, ये संसार कभी सुधर जाए। ये नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। तो केवल अपने ऊपर ध्यान दो,
मंजिल बहुत दूर है, तुम इधर इधर कांटों में उलझे हुए हो। चलो, चलना जरूरी है, चलोगे तभी मंजिल मिलेगी। ये मार्ग ऐसा नहीं है कि तुम बिना चले इसको प्राप्त कर लोगे। साधना के बिना नहीं हो सकता, साधना करनी ही पड़ेगी। साधना तुम्हें अनुभव देगी, साधना तुम्हें मौन देगी। मौन का स्वाद चखना जिस समय तुम अनुभव करोगे, मौन बैठना अनुभव करोगे, मौन का स्वाद अनुभव करोगे, चलते फिरते मौन में रहोगे, उठते बैठते मौन में रहोगे, बोलते बोलते मौन में रहोगे। तुम्हारा मौन ऐसा अखंड होगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति बोलते बोलते भी मौन में कैसे हो सकता है? सब कुछ करते हुए भी मौन। मौन में तुम स्वाद लो, उस मौन का, उस शून्यता का आनंद लो। वास्तव में वही आनंद है इस जीवन का। ये आनंद नहीं है ये जो तुम इस भटक रहे हो इस संसार में, ये आनंद नहीं है। ये केवल और केवल एक भूल भुलैया है, जहां तुम हजारों जीवन जी चुके हो, लाखों जीवन और भी जी सकते हो। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये भूल भुलैया कितना ही भटकते रहो यहाँ पर, परंतु शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी, भूख नहीं मिटेगी, प्यास नहीं मिटेगी। जब तक वास्तविक भोजन न कर लो तब तक कैसी प्यास मिट सकती है? जब तक वास्तविक जल ग्रहण न कर लो तब तक कैसी प्यास मिटेगी? ये झूठे जल हैं, ये झूठे भोजन हैं, ये झूठा संसार है। यहाँ कैसा जीवन? जीवन के भीतर जीवन है, जीवन के परिधि से बाहर जीवन नहीं है। जीवन तो अंतःकरण है, जीवन तो मंदिर का गर्भगृह है, बाउंड्री नहीं है। तुम बाउंड्री से बाहर घूमते हो, बाउंड्री के अंदर भी नहीं जाते हो और फिर रोते हो, परेशान होते हो। तुम इस परकोटे के बाहर क्यों रहते हो? तुम्हें लगता है कि ये सारा परकोटा, ये बाउंड्री, ये चार दीवारी जो तुमने अपने भीतर न जाके बाहर बाहर बना रखी है, कि कभी कहीं पहुंचाएगी तुम्हें? कभी किसी क्षण में लगेगा? तुम्हें हमेशा ये लगता है कि आगे ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं दुखी हूं, आज मैं परेशान हूं, कल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कल तुम ठीक जीवन जियोगे, आज तुम गलत जीवन जी रहे हो, कल ठीक हो जाएगा। ये किसको बहका रहे हो? कभी हुआ है? जिसको तुम ठीक कहते हो वो थोड़ा सा कम गलत है, और जिसको तुम गलत कहते हो वो थोड़ा सा ज्यादा गलत है। बस इतना ही अंतर है। जिसको तुम कहते हो कि ठीक होगा कल, कैसे होगा कल ठीक? तो उसके लिए प्रयास क्या किया? प्रयास के बिना कैसे? प्रयास के बिना तुम कैसे मंजिल को प्राप्त करोगे? कैसे अपने गंतव्य पर पहुंचोगे? प्रयास करना पड़ेगा। जिसने प्रयास किया उसने ही पाया है। ऐसा नहीं कि प्रयास करने से पाया है, परंतु बिना प्रयास करे ही नहीं, बिना प्रयास किए कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कहां पहुंचना है? पूरा तुम्हें अपना जितना भी तुम्हारे पास
जो तुम लगा सकते हो सब लगा दो अपना, और फिर इंतजार करो बैठ के। लगा दो अपना पूरा, साधना में पूरी शक्ति लगा दो, और फिर जब रिजल्ट आएगा, जब परिणाम आएगा, उस विषय में तुम्हें फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। बस तुम अपनी तरफ से कच्चे कच्चे रह जाते हो, तुम पूरा लगा नहीं पाते अपना जो तुम्हारे पास है। पूरी शक्ति जब तक नहीं लगा दोगे तब तक परिणाम नहीं आएंगे। जरूरी है कि तुम गहरे ध्यान में जाओ, जरूरी है कि तुम साधना में जितना हो सकते हो उतना अपना योगदान दो, तभी कुछ बात बन सकती है, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। ये कुनकुना 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 कुनकुना, थोड़ा सा किया, थोड़ा नहीं किया, थोड़ा किया, थोड़ा नहीं किया, आंख बंद कर ली, आंख बंद करते ही परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, नहीं, ऐसे नहीं होता। आंख बंद करने से परमात्मा नहीं मिलता। ये तो अंधों के तुमसे जल्दी मिल जाता, उनकी तो बंद ही है, उनकी तो बंद ही है। परमात्मा आंख बंद करने से नहीं मिलता, परमात्मा कान बंद करने से भी नहीं मिलता। नहीं तो बहरे बहुत है संसार में, उनको मिल जाता। परमात्मा तुम्हारे किसी अंग के दमन करने से नहीं मिलता। अंग के दमन करने से, वासना के दमन करने से नहीं मिलेगा। नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, परंतु मिलता वो प्रसाद से। तुम प्रयास करो, वो प्रसाद देगी। तुम्हारा प्रयास उसका प्रसाद, तभी कुछ बात बन सकती है, तभी कुछ घटना घट सकती है। तुम प्रयास ही ना करो, किसको प्रसाद देगा? तुम्हारा प्रयास उसको प्रसाद देने पे विवश करेगा। यहां अस्तित्व में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ध्यान करना इस बात का। यदि तुम्हें ये लगता है कि कुछ मुफ्त मिल सकता है, ये तो तुम्हारी भूल है। ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें कुछ मिल सकता है। या तुम्हें कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है, मूल्य चुकाना पड़ता है। यहां कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। इसलिए मेरी बात को गहरे से सुनो। तुम्हें कुछ मूल्य चुकाना है तो केवल और केवल इतना ही करना है, अपने भीतर जाना है। इतना ही मूल्य चुकाना तुम्हें। तुम्हारे लिए सबसे कठिन बात यही है कि अपने भीतर जाना। सदा सदा तुम बाहर घूमते रहे हो, इस परकोटे से बाहर कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। वो घूमते रहो। तुम 1 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म खूब लेते रहो। तुम मरते रहो, फिर जीते रहो, फिर मरते रहो, फिर जन्म लेते रहो, फिर मरते रहो, फिर जन्म लेते रहो। यहाँ कोई अंत ही नहीं है तुम्हारे लिए, कोई अंत नहीं है। अंतहीन यात्रा है, अंधी यात्रा है ये। इसको आंख दो, इसको जीवन दो, इसको मौन दो, इसको शून्यता दो, इसको साधना दो, तब जाके इसमें कुछ फूल खिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना प्रयास के तुम्हें कुछ मिल जाएगा। प्रयास बहुत जरूरी है, और प्रयास के साथ साथ श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा ना हो, प्रयास व्यर्थ है। प्रयास नहीं है, श्रद्धा व्यर्थ है। श्रद्धा और प्रयास दोनों साथ साथ चले तभी बात बनेगी। श्रद्धा के बिना प्रयास नहीं हो सकता, और प्रयास के बिना श्रद्धा नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ओशो कहते हैं कि तुम्हारा एक पंख साधना, ध्यान,
और दूसरा पंख प्रेम। प्रेम और साधना से तुम अपने जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हो। दो पंख हैं ये, जिसमें तुम आकाश में उड़ सकते हो, एक साधना, एक प्रेम। यही जीवन का नियम है। यहां तुम्हारी श्रद्धा और साथ में तुम्हारा प्रयास, ये दोनों चीज साथ चलेंगी तभी बात बनेगी। तुम कितना ही अपने आप को नकार लो, तुम्हें लगता है कि कल अच्छा हो जाएगा, परंतु होता तो नहीं। तुम्हारे अच्छे कल्पना करने से दिन आने वाले नहीं है। अच्छे दिन कल्पना करने से कभी नहीं आते, प्रयास करने से आते। तो वो ऐसा ही है, ऊपर ऊपर से है, गहराई में हमने कभी जाना ही नहीं। जीवन की गहराई में ही जाना जा सकता है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, आगे की यात्रा क्या है, पीछे हमने कैसी यात्रा की है। जैसे मैं कई दिन से आपको समझा रहा हूं कि हम केवल एक बीच के मकान में, जैसे कोई अपने घर के बाहर अपने पूरे जीवन को बिता देता है, ऐसा जीवन है हमारा। अपने घर के भीतर जाता ही नहीं, तो हम बाहर बाहर घूमते हैं, पूरे जीवन बाहर बाहर घूमते हैं। जीवन के भीतर हम कभी गए ही नहीं। और यही हमारा दुख है, यही हमारी पीड़ा, यही हमारी परेशानी, और यही हमारा सबसे बड़ा दुख है इस जीवन का, कि हम जो जीवन जानते हैं वो जीवन नहीं है, और जो जीवन है उसको हम जानते नहीं है। तो यही एक पीड़ा, यही एक परेशानी हमारी है। सारी परेशानियों के, सारे दुखों का कारण यही है कि हम उस बात से अनजान है जो वास्तव में हमारा जीवन है। उस बात से हमने कभी देखा ही नहीं उस चीज को जिसको हम जीवन कहते हैं, अनुभव ही नहीं किया उस जीवन को जो वास्तव में जीवन है। ऊपर ऊपर के जीवन को हम देखते हैं, इसी को जानते हैं, इसी को जीना चाहते हैं, यहीं से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यही दुख भोगते हैं। ये जीवन का एक छोटा सा भाग है। वास्तविक जीवन भीतर है, जहां से पूरा जीवन ये प्रकट हुआ है। तो इस जीवन को हम कितना ही मथ लें, यहाँ अमृत निकलने वाला नहीं है। कुछ भी कर ले यहाँ पे, ये शाश्वत जीवन नहीं हो सकता। जो शाश्वत जीवन है ये हमारे भीतर है, जिसको हम कभी जानते ही नहीं, जानना चाहते भी नहीं।